We did the mileage run of the Ignis AMT CNG a few days ago और जैसे ही गाड़ी की वीडियो ऑनलाइन हुई काफ़ी सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया with a lot of questions like क्या हम BS6 गाड़ी में CNG एंडोर्स करा सकते हैं ऑन पेपर, या फिर कौन सी CNG किट सबसे बेस्ट है मार्केट में. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर अ सीरीज ऑफ अदर क्वेश्चंस एज वेल. सो हमने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं so that we are able to answer all your questions. With this being said, I guess it's time to begin. You are watching Auto Hunters India. I am Nitin Kadian. So, जो सबसे पहला सवाल रहा हमारे लिए वो था कि कैन वी एक्चुअली यूज़ CNG इन एन ऑटोमेटिक कार. अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में इसका आंसर दूं तो वेल डेफिनेटली येस, आप आराम से CNG यूज़ कर सकते हैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी में. लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है, हमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. आई गेस अगर मैं उन सब चीज़ों की बात करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. एंड फॉर दैट हम लोग बनाएंगे एक अलग से वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे अबाउट ऑल द डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपके पास एक ऑटोमेटिक कार और आप उसको प्लान कर रहे हैं CNG में कन्वर्ट करने के लिए. बट अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलता हूँ तो येस, यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट. मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरी तरह काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं और आप भी डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, क्या मैं अपनी गाड़ी पे जो गाड़ी की RC है उस पे CNG एंडोर्स करा सकता हूँ. वेल, इफ़ यू आर यूजिंग अ BS4 व्हीकल आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बिकॉज बहुत ईजीली आप RC पे अपना CNG एंडोर्स करा सकते हैं. बट फॉर द BS6 ओनर्स जिन्होंने ख़रीदी है गाड़ी हाल फिलहाल में, वेल आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू. एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने अभी तक अलाउ नहीं किया है RC एंडोर्समेंट फॉर द BS6 CNG कन्वर्जन, क्योंकि द रूल्स सिंपली से दैट एनी कार विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 उसके अंदर आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं है. सो इफ़ यू आर अ BS6 ओनर और जिसकी गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई है 31 मार्च से पहले, देन यू स्टिल हैव अ होप, अ स्कोप. जैसे हमारे पास था ऑप्शन, हम लोगों ने RC एंडोर्स कराई अपनी इग्निस की CNG में. लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट जिसकी भी गाड़ी 1 अप्रैल के बाद मैन्युफैक्चर्ड हो रखी है, एज ऑफ नाउ यू कैनॉट गेट इट एंडोर्स्ड ऑन द पेपर. सो मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, अगर आपने लास्ट 1 साल में या 1.5 साल में गाड़ी खरीदी है या आपकी गाड़ी लास्ट 1-1.5 साल में मैन्युफैक्चर हो रखी है, आप CNG को ऑन पेपर नहीं करा सकते हैं. दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन कि मेरे RC एंडोर्समेंट में किसने मेरे को हेल्प किया या किसने मेरा RC एंडोर्समेंट कराया. सो फॉर दैट मैटर जो मेरा CNG इंस्टॉलर था उसी ने हमारे को हेल्प किया फॉर द होल प्रोसेस, एंड ही वाज द वन हु वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द CNG कन्वर्जन एंड द पेपर वर्क ऑन माई व्हीकल. So with this being said, time to move on to the next question, which happens to be कितना देती है. जो हमने माइलेज रन किया था उसमें हमें मिला अराउंड 26 किलोमीटर्स पर kg, जो कि इन माई ओपिनियन काफ़ी अच्छा था. लेकिन ऑन द डेली वर्ल्ड अगर मैं बात करता हूँ, हमारी इग्निस हमें दे रही है समवेयर अराउंड 22 to 25 किलोमीटर्स पर kg इन दिल्ली इन ट्रैफिक विद AC ऑन. सो अगर मैं पेट्रोल और CNG के प्राइसेस को कंपेयर करता हूँ, फ्यूल इकोनॉमी को प्राइस को कंपेयर करता हूँ, सो वी आर सेविंग अराउंड 6-7 रुपीज़ पर किलोमीटर दैट वी ट्रैवल इनसाइड दिल्ली आफ्टर द CNG कन्वर्जन. सो कितना देती है का सवाल आई गेस सॉल्व्ड है. ट्रैफिक में दिल्ली में NCR में विद AC ऑन समवेयर अराउंड 22 to 25 किलोमीटर्स पर kg फ्रॉम द 1.2 K12B मोटर ऑन द इग्निस. एक और सवाल जो काफ़ी लोगों ने पूछा कि आफ्टर मार्केट CNG में और एक कंपनी फिटेड जो फैक्ट्री फिटेड CNG किट होती है उसमें क्या फ़र्क होता है. वेल, और कौन सी बेटर होती है, ये सवाल भी हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा. अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, अगर आप बाहर आफ्टर मार्केट से एक सीक्वेंशियल किट, एक अच्छी क्वालिटी एक अच्छे ब्रांड की सीक्वेंशियल किट लगवाते हैं तो देयर विल बी ऑलमोस्ट नो डिफरेंस. बट येस, अगर आपके पास एक फैक्ट्री फिटेड कार है जिसमें CNG है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी रह जाती है, उस गाड़ी में भी आपको एक सीक्वेंशियल किट मिलती है विच हैज़ बीन ट्यून्ड टू डिलीवर मैक्सिमम परफॉर्मेंस फ्रॉम योर इंजन. आफ्टर मार्केट कन्वर्जन की बात हम करते हैं, अगर आपका इंस्टॉलर अच्छा है, आपकी CNG किट अच्छी है और आप उसको अपने गाड़ी को टाइमली मेंटेन करके रखते हैं, तो देयर विल बी ऑलमोस्ट नो डिफरेंस इन फैक्ट्री फिटेड एज वेल एज कंपनी द आफ्टर मार्केट CNG किट.
यहाँ पर एक और कैच है, अगर आप आफ्टर मार्केट किट लगवाते हैं आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। वारंटी विच इंक्लूड्स योर इंजन वारंटी या सस्पेंशन वारंटी एंड अदर मैकेनिकल कंपोनेंट्स का वारंटी, बिकॉज कंपनी सीधा गाइडलाइंस में ये बोल देती है कि अगर आपने आफ्टर मार्केट कोई भी मॉडिफिकेशन कराया गाड़ी में, दैट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन द वायलेशन ऑफ योर वारंटी टर्म्स। तो अगर हम फैक्ट्री फिटेड लेकर चलते हैं, आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है, सो आई गेस जो ओनली डिफरेंस आपको मिलने वाला है गाड़ी में वो है कंपनी का आफ्टर सेल सपोर्ट। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली है, राइट नाउ नो ब्रांड इन द इंडियन मार्केट इज़ ऑफरिंग CNG विद एन ऑटोमेटिक व्हीकल। सो ऐसे कंडीशन में जिनको एक ऑटोमेटिक में CNG चाहिए, उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं बट टू गो टू द आफ्टर मार्केट CNG इंस्टॉलर्स। सो इसके साथ लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है कि क्या CNG लॉन्ग टर्म लाइफ में या लॉन्ग टर्म यूसेज में इंजन की लाइफ को अफेक्ट करती है। अगर मैं एक्सपर्ट की ओपिनियन की बात करता हूँ, द पीपल हु आर एक्चुअली रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री, वेल दे ऑलवेज से कि CNG और पेट्रोल पे गाड़ी चलाने में कुछ खास अंतर नहीं आता है, लेकिन आपको एक दो चीज़ें हैं जिनका ध्यान ज़रूर रखना होता है। टू बिगिन विद, आपको अपनी गाड़ी की करवानी पड़ेगी रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस। नंबर सेकंड, आपको ऑलमोस्ट एवरी 10,000 और 20,000 किलोमीटर्स के इंटरवल पे जो स्पार्क प्लग्स हैं उनको भी रेगुलरली चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि CNG एक थोड़ा सा ड्राई फ्यूल है, थोड़ा हायर टेम्परेचर पे चलता है, ऑपरेट होता है, तो ऐसे कंडीशन में स्पार्क प्लग वगैरह पे थोड़ा वियर एंड टियर ज़्यादा रहता है। और ऐसे कंडीशन में आई गेस अगर आप रेगुलर सर्विस करवा रहे हैं गाड़ी की, प्रॉपर प्रोसीजर मेंटेनेंस अगर आप कर रहे हैं गाड़ी की, तो आई डोंट थिंक कोई भी असर होने वाला है CNG का। अगर मैं प्रो टिप की बात करूं CNG ओनर्स के लिए, तो मैंने अभी तक जितने भी मैकेनिक से बात किया है, हमें सब ने बोला है कि कोल्ड स्टार्ट पे गाड़ी को थोड़ी देर पेट्रोल पे चला देना चाहिए। सो एवरी मॉर्निंग व्हेन यू टेक आउट योर कार आउट फ्रॉम द पार्किंग, ऐसे टाइम पर आप लगभग 2-3 किलोमीटर पेट्रोल पे चला दें। एंड ऐसे कंडीशन में आपकी गाड़ी की जो ओवरऑल लाइफ है, आपके फ्यूल पंप की लाइफ है या किसी भी और चीज़ की अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी रह जाती है। और ये एक ऐसा प्रो टिप है कि जिसको आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप अपनी गाड़ी को 2 लाख 3 लाख किलोमीटर्स काफ़ी आसानी से CNG पे चला सकते हैं विदाउट एनी मेजर वर्क ऑन द इंजन। एक और सवाल जो मुझे आया था, somebody asked me कि what is the difference between an OBD2 and a sequential kit? Well, एक sequential kit जब हम एक OBD2 वाले व्हीकल में लगाते हैं, so let me tell you, OBD2 is a sort of a electronic diagnostic tool जो हमें मिलता है आजकल मॉडर्न कार्स में। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो सीक्वेंशियल किट और एक OBD2 किट में कोई फ़र्क नहीं होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग OBD2 पोर्ट टू एक्चुअली ट्यून द सीक्वेंशियल किट का ECU। सो हमें, जैसा कि मैं अगर आई गेस मैंने पहले नहीं बताया है, एक सीक्वेंशियल किट जो होती है उसमें एक अलग से ECU होता है जो कंट्रोल करता है सीक्वेंशियल किट के इंजेक्टर्स को। तो उस ECU को आपकी गाड़ी के हिसाब से ट्यून करने के लिए वी यूज़ दी OBD2 पोर्ट, और इसीलिए ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड सीक्वेंशियल किट यूजेज एन OBD डिवाइस जो OBD पोर्ट में लगता है, डेटा कलेक्ट करता है, CNG के ECU को बताता है, और उसके बाद CNG का ECU उसी हिसाब से CNG इंजेक्ट करता है इंजन के अंदर। सो OBD2 किट और सीक्वेंशियल किट में कोई अंतर नहीं है, इट्स अ वन एंड द सेम थिंग। एंड एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में OBD2 किट के रिगार्डिंग में। सो फॉर दैट आई गेस अगर आपको कोई सीक्वेंशियल किट अच्छी मिल रही है, किट्स लाइक द लोवेटो और द टोमेस्टो, हम इस पर बाद में आते हैं, तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम करने की या मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा लोगों ने हमसे ये भी पूछा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि कौन सी CNG किट सबसे अच्छी है। वेल, मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत सारे प्रकार की CNG किट, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, आई वुड से जो सबसे प्रैक्टिकल है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, उसका इंस्टॉलेशन या लॉन्ग टर्म में यूसेज, आई गेस दैट इज़ द सीक्वेंशियल किट। सीक्वेंशियल किट सबसे महंगी है राइट नाउ इन द मार्केट। ये यूज़ करती है एक डेडिकेटेड ECU, डेडिकेटेड इंजेक्टर्स और एक आई वुड से वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जो कि सिमिलर है आपकी फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ। तो अगर आपको गाड़ी में लगवानी है CNG, सो आई थिंक सीक्वेंशियल किट इज़ द वे टू गो। अब कौन से ब्रांड की CNG लगवाएं? वेल, ब्रांड्स लाइक लोवेटो,
Tomesto, BRC, etc. are doing a good job in the market. सो अगर आपको इनमें से कोई भी किट मिलती है सीक्वेंशियल, आपका इंस्टॉलर आपको एक वारंटी देता है, आपका इंस्टॉलर ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट से CNG इंस्टॉल करने के लिए, तो आई डोंट थिंक आपको टेंशन लेना चाहिए। और जो भी मार्केट में अवेलेबल है सीक्वेंशियल किट अच्छे वाली आपके रीजन में, वो लगवा लेनी चाहिए। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। बट इसके अलावा अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल मिस कर दिया है, और आई वुड से मैंने उसको रोका हुआ था लास्ट के लिए, कि CNG कन्वर्जन का एक्चुअल कॉस्ट कितना रहता है। राइट नाउ एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो मैंने पूछा हमारे CNG इंस्टॉलर से कि क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में। सो ही इज सेइंग समवेयर अराउंड 40,000 to 50,000 डिपेंडिंग ऑन द कार एंड द मॉडल। ये रेट मार्केट में फ़िलहाल फिक्स्ड है। इसके अलावा इस रेट में आपको इंक्लूजन है RC एंडोर्समेंट का। सो फॉर 40 or 50,000 रुपीज़ समवेयर बिटवीन दैट, बेस्ड ऑन वॉट नेगोशिएशन यू कैन डू एंड वॉट डील यू क्रैक, 40-50,000 लगेगा आपका टोटल एक्सपेंस CNG लगवाने का और उसको ऑन पेपर एंडोर्स कराने के लिए। सो विद दिस बीइंग सेड, इट्स बाय फॉर नाउ। इस वीडियो के लाइव होने के 2 दिन के बाद आ रही है एक और वेरी स्पेशल वीडियो। उस वीडियो को देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और जो घंटे वाला बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एज सून एज दैट वीडियो गोज लाइव ऑन द चैनल। यू आर वॉचिंग ऑटो हंटर्स इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ मोटरिंग अपडेट्स, ऑफिशियल रिव्यूज, ओनरशिप रिव्यूज, फ्यूल इकोनॉमी रन्स एंड लॉट मोर। Stay safe, stay healthy. Bye bye.